हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित क्लासेस घीसरनाथ में आपका स्वागत है। आज हम आप व्यू के प्रश्नावली 3.2 की चर्चा करेंगे। तो जो आज का हमारा एक्सरसाइज है वो है प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2। अब हम प्रश्नावली 3.2 में आज हम पहली सवाल पढ़ेंगे जो हमारा दिया हुआ है कि मान लीजिए कि सवाल दिया हुआ है कि मान लीजिए कि जो पहला सवाल है कि मान लीजिए कि a का मान दिया हुआ है 2 4 3 2 और जो b का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 3 -2 5 और जो c का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है -2 5 3 और 4। अब इस सवाल में बोला है तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें हमको 5 सवाल दिया हुआ है। अभी 5 सवाल में हम एक एक सवाल पे चर्चा करेंगे। तो पहला जो निकालना है वो निकालना है a + b। जो दूसरा निकालना है वो निकालना है a - b। और जो तीसरा निकालना है वो निकालना है 3a - c। और जो चौथा निकालना है वो निकालना है ab। और जो पांचवा निकालना है वो निकालना है ba। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इस सवाल की चर्चा करें तो सबसे पहले तो हमको दिया हुआ है कि a का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है और c का मान दिया हुआ है। इधर हमको a + b निकालना है, a - b निकालना है, 3a - c निकालना है, ab निकालना है और ba निकालना है। तो यहाँ ध्यान देना, हमारी जो पहला इसमें सवाल होगा कि a + b का मान निकालना है। अब यहाँ ध्यान देना, जो a है उसको a लिखो और जो b है वहाँ b लिखो। तो a के स्थान पे दिया हुआ है 2 4 3 और 2 और b के स्थान पे दिया हुआ है 1 3 -2 और 5। अब हम जानते हैं कि अगर हमको इसमें जोड़ना है तो यहाँ ध्यान देना, जो a के स्थान पे क्या होगा, ये a11 है। क्या है? a11 किसके पास जाएगा? a11 के पास। और a12 किसके पास जाएगा? a12 के पास। उसी तरह a21 किसके पास जाएगा? a21 के पास। और a22 किसके पास जाएगा? a22 के पास। आगे वाला आगे के पास, पीछे वाला पीछे के पास, फिर आगे वाला आगे के पास और पीछे वाला पीछे के पास। चलो यहाँ ध्यान देना, इसमें 2 है। अब 2 किसके पास जाएगा? 1 के पास, तो 2 + 1 हो गया। 4 किसके पास जाएगा? 3 के पास। यहाँ प्लस इसलिए प्लस लगा रहे हैं, 4 गया 3 के पास। 3 किसके पास जाएगा? 2 के पास, तो यहाँ 3 लिखे। अच्छा, अब यहाँ ध्यान देना, प्लस माइनस, तो 3 गया किसके पास? 2 के पास। उसी तरह यहाँ ध्यान देना, 2 किसके पास जाएगा? 5 के पास। तो 2 प्लस है, प्लस लगा लो, 5 लगा लो। अब इसको जोड़ लो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलो 2 1 3 हो गया, 4 3 7 हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया और 5 2 कितना हो गया? 7 हो गया। यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, यहाँ ध्यान देना, अगर हम दूसरे सवाल की बात करें तो इसमें जो हमको दूसरा दिया हुआ है, दूसरा a - b निकालना है। क्या निकालना है? a - b। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम a - b की बात करें तो a के स्थान पे कितना है? ध्यान देना, a - b निकालना है तो a के स्थान पे है 2 2 4 3 और 2 है। उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, माइनस लगाओ, यहाँ माइनस है। और b का मान कितना दिया हुआ है? 1 3 -2 और 5 दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको सॉल्व करें तो आगे जो हमारा होगा, तो फिर उसी प्रकार क्या, a11 जाएगा a11 के पास, a12 जाएगा a12 के पास, a21 जाएगा a21 के पास और a22 जाएगा a22 के पास। अब यहाँ ध्यान देना, 2 गया 1 के पास, तो 2 बीच में यहाँ ध्यान देना माइनस है तो माइनस लगा लो, 1 के पास गया। 4 किसके पास जाएगा? 3 के पास, तो 4 - 3 हो गया। 3 किसके पास जाएगा? 2 के पास। यहाँ ध्यान देना, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगी? ये प्लस हो जाएगा। 3 गया 2 के पास। उसी तरह 2 किसके पास जाएगा? 5 के पास। 2 किसके पास गया? 5 के पास। चलो अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको और सॉल्व कर लें तो 2 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 1 3 2 5 और 5 2 7। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, चलो तीसरी सवाल की बात करें तो हमको जो तीसरा निकालना है वो निकालना है 3a - c। क्या निकालना है? 3a - c। जो तीसरी निकालना है, हमारा तीसरा सवाल है, इसमें तीसरा निकालना है 3a - c। क्या निकालना है? 3a - c। चलो
यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले तो a का मान लिखेंगे और उसमें कितने से गुणा कराएंगे, 3 से। मतलब पहले a का मान लिखेंगे, फिर उसमें मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे, फिर c का मान लिख के घटा देंगे। अब यहाँ ध्यान देना, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 लिख लिए। चलो a का मान लिखो। a का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2, 4, 3 और 2। अब यहाँ ध्यान देना, बीच में क्या है, माइनस, माइनस लगा लो। c का मान कितना दिया हुआ है, c का मान दिया हुआ है 1, 3, -2 और 5। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको सॉल्व करें अब, तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, हम बता के आए हैं कि अगर बाहर कुछ भी रहे, चाहे 2 लिखा रहे, 3 लिखा रहे, 4, 5, मीन्स बाहर जो भी संख्या रहे, गुणा होगा तो सभी में गुणा होगा और भाग होगा तब भी सभी में भाग होगा। अब यहाँ ध्यान देना, अब अगर हम 3 का गुणा 2 से कराएं तो 3 दूनी के 6, 3 चौक 12, फिर उसी प्रकार 3 त्रिक का 9, 3 दूनी के 6 हो गया। बीच में माइनस है, माइनस लगा लो। चलो अब ये 1, 3, -2 और 5, इसको ऐसे लिख लो। अब हम जानते हैं फिर वही पुराना नियम, a11 के पास। अब यहाँ ध्यान देना, a11 के पास मीन्स 6 गया 1 के पास, माइनस है इसलिए माइनस लगा रहे हैं। 12 गया 3 के पास, 12 गया 3 के पास, 9 गया -2 के पास। अब यहाँ ध्यान देना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर 6 जाएगा 5 के पास। चलो अब यहाँ ध्यान देना, इसको और आगे हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5 हो गया, 12 में से 3 गया 9 हो गया, और 9 2 कितना हो गया, 11 हो गया, और 6 में से 5 गया 1 हो गया। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, तीसरी सवाल हो गई। अब हमारा जो चौथा सवाल है, चौथा सवाल दिया हुआ है कि ए बी निकालना है। इसका मतलब ये होता है कि ए और बी का क्या कराना है, गुणा कराना है। चलो अब यहाँ ध्यान देना है, ए और बी का हमको क्या कराना है, गुणा। तो ए का मान कितना दिया हुआ है, 2, 4, 3 और 2 दिया हुआ है, और उसी प्रकार बी का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है और 5। चलो अब यहाँ ध्यान देना, इसका कुछ एक नियम होता है कि गुणा का नियम होता है कि ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। क्या बोलना है, फिर से ध्यान से सुनना। ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर हो तभी गुणा संभव होता है। क्या होता है, एक बार फिर से हम लिख दे रहे हैं, ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर हो, बी में पंक्तियों की संख्या का हो, बराबर हो। ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर हो तभी गुणा संभव है। तो अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसमें देखें तो ए में कितने स्तंभ हैं, तो ये पहला स्तंभ हुआ और ये दूसरा स्तंभ, मतलब कितने स्तंभ, 2। पंक्ति कितनी, पहली पंक्ति दूसरी, मीन्स ए में 2 स्तंभ है और बी में 2 पंक्ति हैं, दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं, मीन्स गुणा संभव है। अब यहाँ ध्यान देना, दूसरा नियम क्या होता है कि ये ट्रिक है, इसको हम 7 के आकार से गुणा कराते हैं। किसके आकार से, 7। अब कैसे, ध्यान देना, मीन्स सबसे पहले ये इसको उठाएंगे और इसका गुणा ऐसे होता है। ध्यान देना, ये पहली पंक्ति है, इसका गुणा ऐसे होगा, मीन्स पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ में और पहली पंक्ति को चौथे स्तंभ में। मीन्स पहली पंक्ति को उठाएंगे और सभी स्तंभों में गुणा करते चले जाएंगे। उसी प्रकार ध्यान देना, यहाँ पे दूसरी पंक्ति है, जब हम दूसरी पंक्ति को उठाएंगे तो दूसरे पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में, फिर चौथे स्तंभ में, मतलब जो पंक्ति को उठाएंगे वो सभी स्तंभों में गुणा करते जाएंगे, बीच में प्लस लगाएंगे। अब यहाँ ध्यान देना, उसी प्रकार हमारा क्या होगा, ध्यान देना, अगर हम 2 4 है, जब हम 2 4 को उठा रहे हैं तो ध्यान देना क्या होगा, ये जब 2 4 जाएगा तो पहली पंक्ति है ये पहले स्तंभ में बह जाएगा, तो 2 जा रहा है 1 के पास और 4 जा रहा है -2 के पास। फिर से ध्यान देना, मान लो ये 2 कैप है और 4 ये पेन है, तो ध्यान देना ये 2 और 4, तो ये जब ये उठ के ऐसे जाएगा तो 2 जा रहा है 1 के पास और 4 जा रहा है -2 के पास। तो यहाँ ध्यान देना, तो ये 2 जाएगा 1 के पास, तो 2 × 2 और बीच में प्लस लगा लो, 4 दूनी के 8, लेकिन माइनस है तो -8 हो जाएगा, प्लस माइनस -8। फिर उसी प्रकार ध्यान देना, पहली पंक्ति को उठाए पहले स्तंभ में गुणा करके लिख दिए, फिर पहली पंक्ति को उठाओ दूसरे स्तंभ में, तो 2 जा रहा है 3 के पास और 4 जा रहा है 5 के पास। ध्यान देना, 2 जा रहा है 3 के पास, 2 जा रहा है 3 के पास और 4 जा रहा है 5 के पास, तो 2 तिहाई के 6 और 20 में प्लस 4 पंचे के 20 हो गया। ठीक,
उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, जब दूसरी पंक्ति को उठा रहे हैं तो ये जो पंक्ति को उठाएंगे उसी पंक्ति में लिखेंगे। ध्यान देना, अभी तक पहली पंक्ति को उठाए थे तो ये पहली पंक्ति में लिख रहे थे, अब की बार दूसरी पंक्ति से गुणा कर रहे हैं तो इसको हम किस में लिखेंगे, दूसरी पंक्ति में। ठीक, यहाँ ध्यान देना, ये गलती ना करना। अब यहाँ ध्यान देना, जब ये 3 और 2 को उठाएंगे तो 3 जाएगा 1 के पास और 2 जाएगा -2 के पास, तो 3 का नम 3 हो गया, बीच में यहाँ ध्यान देना 2 दूनी के 4 -4 हो गया। उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको उठाएंगे तो 3 जाएगा 3 के पास और 2 जाएगा 5 के पास, तो 3 त्रिका 9 और 2 पंचे के 10 हो गया, हमारा ये गुणा हो गया। यहाँ ध्यान देना, अब इसको सॉल्व कर लो, 8 में से 2 गया -6 हो गया, और 20 से कितना हो गया 26 हो गया, और 4 में से 3 गया -1 हो गया, और 10 9 कितना हो गया 19 हो गया। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें बीए की, किसकी बात करें, बीए की, जब हम बीए की बात करेंगे तो बीए, अब हम फिर वही नियम होगा कि बी में स्तंभों की संख्या और ए में पंक्तियों की संख्या, बी में स्तंभों की संख्या और ए में पंक्तियों की संख्या देखो बराबर है। बी में कितने स्तंभ, 1 स्तंभ 2 स्तंभ, तो बी में 2 स्तंभ हो गए, और ए में कितनी पंक्ति 2 है, देखो 1 और 1 2, मीन्स गुणा संभव है। क्यों, क्योंकि ए बी में 2 स्तंभ है और ए में कितनी पंक्ति 2 पंक्ति हैं। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बी ए की बात करें तो सबसे पहले बी का मान लिख लो, तो बी का मान जो दिया हुआ है 1 3 -2 और 5 दिया हुआ है, और ए का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 4 3 और 2। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करा दो। अब हम जानते हैं कि पहली पंक्ति को उठाएंगे तो पहली पंक्ति जाएगी पहले स्तंभ में, तो 1 जाएगा 2 के पास और 3 जाएगा 3 के पास। यहाँ ध्यान देना, जब पहली पंक्ति को उठाएंगे पहले स्तंभ में गुणा कराएंगे, फिर दूसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे, फिर तीसरे स्तंभ में। उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको गुणा कराएंगे तो 1 जाएगा 2 के पास और 3 जाएगा 3 के पास। ध्यान देना, ये ऐसे जाएगा, तो 1 जा रहा है 2 के पास और 3 जा रहा है 3 के पास, तो 1 2 के 2 और 3 त्रिका 9 हो गया। उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, जब पहली पंक्ति को उठाए दूसरे स्तंभ में ले गए तो 1 जाएगा 4 के पास और 3 जाएगा 2 के पास, तो 3 दूनी के 6। उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो दूसरी पंक्ति को उठा रहे हैं, लिखेंगे अब दूसरी पंक्ति में, तो दूसरी पंक्ति को उठाए पहले स्तंभ में ले गए तो -2 किसके पास गया 2 के पास, तो 2 दूनी के 4 -4 और 5 तिहाई के 15 हो गया। उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, जब हम दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे तो -2 जाएगा 4 के पास और 5 जाएगा 2 के पास। ध्यान देना, -2 जा रहा है 4 के पास और 5 जा रहा है 2 के पास, तो 2 चौके 8 -8 हो गया और +5 दूनी के 10 हो गया। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 2 11 हो गया, 6 4 10 हो गया, और 15 में से 4 गए 11 हो गया, और 10 में से 8 गया 2 हो गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, जिसमें हमें 5 क्वेश्चन थे और ये पाँचवा क्वेश्चन था हमारा। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 2 की। ठीक, तो जो हमारा सवाल नंबर 2 है वो दिया हुआ है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। निम्नलिखित को परिकलित कीजिए मीन्स जो दिया हुआ है इसका मान निकालना है। क्या निकालना है, मान। अब यहाँ ध्यान देना वैल्यू इसकी, तो पहला सवाल, इसमें 3 सवाल दिया हुआ है, तो 3 सवाल में जो पहली सवाल है वो बोला है कि 2x2 का एक आव्यूह दिया हुआ है, 2x2 का। तो यहाँ ध्यान देना, अगर हम 2x2 के आव्यूह दिया हुआ है और इसमें बोला है कि जो पहली सवाल है वो बोला है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। इसमें जो दूसरी सवाल है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। निम्नलिखित को परिकलित कीजिए मीन्स हल कीजिए। निम्नलिखित को हल कीजिए या परिकलित कीजिए। निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। अब इसमें जो हमारी पहली सवाल है, पहला सवाल जो है वो दिया हुआ है कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, -b दिया हुआ है और a दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, आगे जो दिया हुआ है प्लस में a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, फिर b दिया हुआ है और a दिया हुआ है। ठीक, अब इसी को क्या करना है, हल करना है। चलो इसके पहले हम क्या पढ़ के आए हुए हैं कि जो a11 होता है वो किसके पास जाएगा, a11 के पास, और जो a12 होता है वो किसके पास जाएगा, a12 के पास। मीन्स यहाँ ध्यान देना, ये a11 जो है
A11 किसके पास जाएगा, A11 के पास, तो A किसके पास जाएगा, A के पास। फिर उसी प्रकार B किसके पास जाएगा, B के पास। फिर A21 किसके पास जाएगा, A21 के पास, इधर माइनस B है इधर B है। फिर उसी प्रकार A22 किसके पास जाएगा, A22 के पास। इसी को सॉल्व कर लो तो जो A कितना हो जाएगा, 2A हो गया। उसी प्रकार B कितना हो गया, 2B हो गया। यहाँ ध्यान देना, ये माइनस बी और ये प्लस बी, ये दोनों आपस में कहाँ हो गए, कट गए, मतलब 0 बचा। A के और A के कितना, A के 2A हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें इसमें सवाल नंबर सेकंड की, तो जो सवाल नंबर सेकंड दिया हुआ है कि A स्क्वायर, ध्यान देना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, फिर दिया हुआ है A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, फिर आगे बोला है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हमको अगला जो दिया हुआ है, आप भी उसमें 2x2 में, वो दिया हुआ है 2AB 2BC माइनस 2AC और दिया हुआ है माइनस 2AB। इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इस सवाल की बात करें तो फिर वही पुराना नियम कि A11 किसके पास जाएगा, A11 के पास, A12 किसके पास जाएगा, A12 के पास, और A21 किसके पास जाएगा, A21 के पास, और A22 किसके पास जाएगा, A22 के पास। इसके पहले हम तुमको एग्जाम्पल दे के आए हैं, हालांकि मैथ में एग्जाम्पल नहीं चलता, लेकिन फिर भी ध्यान देना कि एक राजा दूसरे राजा से हाथ मिलाएगा, ना कि भिखारी से। मीन्स राजा राजा के पास जाएगा, मीन्स A11 किसके पास जाएगा, A11 के पास, और A12 किसके पास जाएगा, A12 के पास। यहाँ ध्यान देना, A11 किसके पास जाएगा, A11 के पास। अरे बउआ इधर देखो, A11 किसके पास गया, A11 के पास, मीन्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसके पास जाएगा, 2AB के पास। उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर किसके पास जाएगा, 2BC के पास। B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर किसके पास जाएगा, 2BC के पास। अब यहाँ ध्यान देना, फिर उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर किसके पास जाएगा, 2AC के पास। तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर किसके पास जाएगा, 2AC के पास। फिर उसी प्रकार A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसके पास जाएगा, माइनस 2AB के पास। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। अब यहाँ ध्यान देना, ये हमारा फार्मूला बन गया। ये हमारा क्या बन गया, फार्मूला। देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये किसका फार्मूला होता है, A प्लस B का होल स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, ये किसका होता है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC, मीन्स ये भी फिर तो वही बन गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, मीन्स B प्लस C का होल स्क्वायर बन गया। इधर ध्यान देना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, मीन्स A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC, मीन्स A माइनस C का होल स्क्वायर बन गया। उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, ये भी क्या बनेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, मीन्स A माइनस B का होल स्क्वायर बन गया। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें तीसरी सवाल की, तो जो हमारा तीसरा सवाल है वो दिया हुआ है, तीसरा सवाल कि 3x3 का दिया हुआ है कि सबसे पहले -1 8 2 4 5 8 और -6 16 5, फिर एक अगला दिया हुआ है प्लस में 3x3 आव्यूह का 12 7 6 और 8 0 5, फिर आगे दिया हुआ है 3 2 4। ठीक, पहले एक बार सारा वीडियो को देखा करो, फिर दूसरी बार इसको रोक रोक कर अपनी कॉपी में एक एक स्टेप देख के लिखा करो। ठीक, समझ समझ कर, जब तक ना समझ में आए तब तक ना लिखा करो, और ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें तीसरे सवाल की, तो अभी फिर हम वही पुराना नियम क्या कि A11 जाएगा A11 के पास, A12 जाएगा A12 के पास, और A13 जाएगा A13 के पास। अगर ये A11 और A12 क्या होता है तो नहीं जानते, तो पहले फर्स्ट वीडियो देख के आओ, फिर ये देखना। ठीक, चलो यहाँ ध्यान देना, A11 गया A11 के पास, मीन्स -1 जाएगा 12 के पास। उसी प्रकार ध्यान देना 4 जाएगा 7 के पास। उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना -6 किसके पास जाएगा, 6 के पास। उसी प्रकार ध्यान देना A21 किसके पास जाएगा, A21 के पास। फिर A22 किसके पास जाएगा, A22 के पास। फिर A23 किसके पास जाएगा, A23 के पास। फिर उसी प्रकार A31 किसके पास जाएगा, A31 के पास।
फिर A32 किसके पास जाएगा, A32 के पास, फिर A33 किसके पास जाएगा, A33 के पास। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो हम A11 A12 बोल रहे हैं, आगे वाला आगे के पास जाएगा, बीच वाला बीच के पास जाएगा और पीछे वाला पीछे के पास। उसी प्रकार आगे वाला आगे के पास, बीच वाला बीच के पास और पीछे वाला पीछे के पास। आगे वाला आगे के पास, बीच वाला बीच के पास और पीछे वाला पीछे के पास। चलो अब इसी को सॉल्व कर लो। तो यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो जो इसको A11 जो है, A12 सबसे पहले 12 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 7 4 11 हो गया। 6 से 6 का हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर माइनस से और इधर प्लस से, 0 हो गया। उसी प्रकार देना 8 8 कितना हो गया, 16 हो गया। 8 में 0 जोड़ोगे तो 8 हो गया। 16 5 कितना हो गया, 21 हो गया। फिर उसी प्रकार 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। 8 2 कितना हो गया, 10 हो गया। 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया। ये तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन था। ठीक, यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसमें चौथे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि दिया हुआ है cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, फिर बीच में दिया हुआ है प्लस में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको सॉल्व करें तो A11 किसके पास जाएगा, A11 के पास। A11 किसके पास जाएगा, A11 के पास। मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स किसके पास जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स के पास। कॉस स्क्वायर एक्स गया किसके पास, साइन स्क्वायर एक्स के पास। फिर उसी प्रकार साइन स्क्वायर एक्स किसके पास जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स के पास। साइन स्क्वायर एक्स बीच में प्लस है इसलिए प्लस लगा रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। फिर उसी प्रकार क्या होगा, यहाँ ध्यान देना, जो साइन स्क्वायर एक्स है मीन्स A21 किसके पास जाएगा, A21 के पास। तो साइन स्क्वायर एक्स जो है वो जाएगा किसके पास, कॉस स्क्वायर एक्स के पास। कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स A22 किसके पास जाएगा, A22 के पास। तो कॉस स्क्वायर एक्स जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के पास। बस अब हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान भी कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक, वीडियो एक बार देखो, ना समझ में आए तो कमेंट करना। वीडियो को रोक कर अपनी कॉपी में एक एक स्टेप लिखना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।